हाय दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के एक नए टॉपिक पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 जैसा कि आपने पिछली वीडियो में आपने पढ़ लिया होगा। ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.2 मैंने एकदम बेसिक से समझा दिया था, एकदम आसान भाषा में। और आज का यह वीडियो एक्सरसाइज 8.3 पर रहने वाला है, जो कि बहुत ही सिंपल सा है। आप अगर उसको सही से देखिएगा, समझिएगा तो एकदम आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को मोटिवेशन कुछ सुनाना चाहता हूँ, जो कि आप भी सीख करके उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए, पहले समझिए। कहता है, कुदरत ने सबको हीरा बनाया है। कुदरत यानी कि भगवान, वो सबको हीरो बनाया। जो जितना घिसेगा वो उतना ही चमकेगा। दोस्तों, ये लाइन भले ही दो वाक्य का है, लेकिन जब इसका आप डीप जाइएगा, इसको समझने लगिएगा, तो आपको भी लगेगा कि नहीं, ये लाइन भले ही छोटी है और ये कहना बहुत ही बड़ी अर्थ चाह रही है। इसका कहने का श्रेय ये है कि कुदरत यानी कि भगवान सबको हीरा, हीरा मतलब क्या हुआ? डायमंड थोड़ी ना हुआ। यहाँ पे हीरा कहने का अर्थ डायमंड नहीं कह रहा है। इसका कहने का अर्थ यह है कि भगवान जो सबको भेजा है वो एक समान लेवल पर भेजा है। किसी को तेज, किसी को बुजुर्ग ऐसा नहीं करके बनाया है। भगवान सबको समान अर्थ में भेजा है, समान एकदम। किसी के पास ज्यादा नॉलेज, किसी के पास कम नॉलेज, ऐसा नहीं बनाया भगवान। उसके बाद जो लाइन है कि जो जितना घिसेगा, इसका अर्थ ये है कि जो जिसमें ज्यादा मेहनत करेगा वो उसी काम में बहुत ही आगे बढ़ जाएगा। मान के चलिए, आपने देखा, आपने अपने ही आसपास देखिए कि जैसे कि आपके घर के आसपास या फिर चौक के तरफ साइकिल का दुकान होगा। देखिएगा कि साइकिल की दुकान में जो लड़का काम करता है, जो भी काम करता है, वो अक्सर इंजीनियर नहीं होता। या फिर मोटरसाइकिल का दुकान में देखिएगा छोटा छोटा लड़का काम करता है, या फिर जो भी काम करता है वहाँ पे अक्सर देखिएगा उसमें इंजीनियर नहीं मिलेगा आपको। कोई भी इंजीनियर यानी कि पास करके नहीं बनता है। वो ऐसे ही क्या करता है कि उस चीज में सीखते जाता है, और एक दिन वह कि सब चीज खोल लेता है। साइकिल का पूरा पार्ट खोल देगा, उसको फिर से जोड़ देगा। इसका श्रेय ये है कि आप जिस भी काम में मेहनत कीजिए, भले ही आप पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं या फिर पढ़ाई से अन्य अलावा जो चीज में भी काम कर रहे हैं। आज से आप पंखा ठीक करना शुरू कर दिए तो आप उसमें भी महान हो जाइएगा। ये कहने का श्रेय ये था। अब किसी चीज में देख लीजिए, चाहे आप पंखा ठीक कर रहे हैं तो उसमें भी बिजली मिस्त्री बन जाइएगा, या नहीं तो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई ही रेगुलर के साथ कीजिए, उसमें भी बहुत आगे जाइएगा। और इसका श्रेय तो यही था। अब हम लोग 8.3 जो है, इसको समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक नॉलेज भी ले लें, ताकि आसान लगे 8.3 बनाना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ उसका अंदर यानी कि अंदर का जड़ी बूटी जो है उसको लेके चलते हैं एक ही वीडियो में। तो चलते हैं जड़ी बूटी के साथ। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम साइन 90 माइनस थीटा देखेंगे। क्या है, कोई भारी चीज नहीं है, एकदम समझिएगा तो उसको भी आसान, हम लोग को भी आसान कैसे लगा। हम लोग भी पहले बार में जो पढ़े वो भारी ही दिखता था, तो जब बनाते गए ना वो आसान दिखने लगा। तो देखिए क्या है। देखिए क्या लिखे हैं हम, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। यानी कि साइन अगर 90 माइनस थीटा कहीं पे है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा, या नहीं तो कॉस 90 माइनस थीटा है तो उसको साइन थीटा लिख सकते हैं। इससे दो परिभाषा निकलो। चाहे आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा लिखेंगे, अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा लिखेंगे। एक परिभाषा याद हो गया। साइन का उल्टा क्या होगा? कॉस। तो साइन
90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। एक बार 2-3 बार आप लोग इसको घर में देखिएगा तो अपने आप समझ में आएगा। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। क्या है? tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। दोस्तों यहाँ पे थीटा जो है ये होता एक्चुअल में ऐसे है, ठीक है, लेकिन ऐसे लिखते हैं तो आप लोग समझ जाइएगा यहाँ पे थीटा है, क्योंकि बेवकूफ़ वाला क्वेश्चन अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि लिखते जाते हैं तो हो जाता है, ऐसा बन जाता है। अब देखिए और एक कोई फॉर्मूला होता है सेक का। देखिए यहाँ पे याद करना है आपको 3 ही फॉर्मूला। कौन कौन? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इसको याद करेंगे। tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और एक तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। एक याद करेंगे, दूसरा अपने आप याद होगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, याद हो गया। tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, अब कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा हो जाएगा, यही चीज लिखा है। ओ यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया, tan थीटा होगा, ठीक है। उसी तरह सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। कोई भारी चीज नहीं है, और 8.3 में आपको यही चीज काम आएगा, ठीक है, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। 8.3 में आपको यही चीज मिलेगा। अब चलते हैं 1 नंबर में क्या क्वेश्चन है उसको जरा सा समझिए, ठीक है, तब बताते हैं आपको आगे क्या होगा। नहीं तो इसको इसमें भी थोड़ा सा हम बताते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए साइन 90 माइनस 25 है, कहीं पे लिखा हुआ है साइन 90 माइनस 25, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोस 25, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ गया? साइन 90 माइनस 25 है तो कॉस 25 हो जाएगा, समझे? तो कॉस 25 हो जाएगा। उसी तरह रहेगा कॉस, कॉस रहेगा 90 माइनस 75, तो हो जाएगा साइन 75। मतलब थीटा की जगह में थीटा का मान लेना है, समझे? यहाँ पर भी देखिए थीटा की जगह में थीटा का मान रखे हैं, वही चीज। अगर रहता tan 90 माइनस 45 तो हो जाता कॉट 45। यही चीज अगर यहाँ पे रहता कॉट 90 माइनस 50 तो हो जाता tan 50। समझ में आ रहा है? ऐसे ही समझ में आएगा जब आप 10 क्लास में देखिए। अगर आपका बेस थोड़ा बहुत कमजोर है तो थोड़ा बहुत आपको कठिनाई होगी, लेकिन ऐसे ठान लीजिएगा कि नहीं हमको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे समझ में आएगा, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसी तरह सेक में रहेगा सेक 90 माइनस 45, तो वही हो जाएगा कोसेक 45। यहाँ देखिए सेक 90 माइनस 10 दे दिए तो कोसेक 10, कोसेक 90 माइनस 15 तो हो जाएगा सेक 15। समझ में आ रहा है? यही चीज इसका मतलब कि 8.3 का जड़ी था, जो कि मैंने आपको एकदम बेसिक तरीके से आसान भाषा में समझा दिया। इसमें कुछ नहीं करना है। साइन ये चीज तीनों तो सिर्फ याद रह गया ना आपको, तो छठों चीज लिख सकते हैं आप। फॉर्मूला आपका यही तीनों है, इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, और इसको याद कर लीजिएगा। इससे आपका ये बन जाएगा, इससे आपका ये बन जाएगा, इससे आपका ये बन जाएगा। समझ में आ गया? अब चलते हैं 8.3 क्या है इसका 1 नंबर में चलते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 1 नंबर का मैंने
चारों क्वेश्चन, एक नंबर में 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को मैंने एकदम उतार दिया। अब इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे एकदम आसान भाषा में, ठीक है। और फार्मूला को मैंने तीनों फार्मूला को ऊपर में रख दिया, और आप भी ऐसे ही कीजिएगा। जब घर में आप लोग पढ़ने के लिए बैठिएगा तो एक पेज में आपको फार्मूला, या पेज या कॉपी में एक फार्मूला होना चाहिए, उसको आगे रखिएगा, ताकि हर एक फार्मूला आपसे याद नहीं होगा। ये सब किसी से नहीं होता, हर एक चीज किसी से याद नहीं होता। तो इसको देख देख करके या आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। वैसे तो हमको याद है, ऐसा बात नहीं है कि हमको याद नहीं है, कि ये चीज तो सबको याद हो, आपको भी याद हो जाएगा। लेकिन हर एक चीज मैंने बोला कि कुछ चीज आपको याद नहीं भी होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि पहला नंबर है कि साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। इसको क्या कहता है, एक नंबर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये चारों में से सभी का मान ज्ञात करना है आपको। तो पहला ये क्वेश्चन देखिए, साइन 18 डिग्री है, कॉस 72 डिग्री है। मैंने आपको क्या बताया, साइन बदल जाता है कॉस में, कॉस बदल जाता है साइन में। मैंने बताया साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा तो साइन थीटा। अब इसको तोड़िए जरा, यह देखिए क्या करेंगे, साइन जो है 90 माइनस, अगर हम 72 कर दें, साइन 90 माइनस 72 कर दे, तो अब सोचिए थोड़ा, यहाँ पे 18 डिग्री है, 90 में 72 घटाएंगे तो 18 बच जाएगा। समझिए, 90 में 72 घटाएंगे तो 18 बचा। हमको साइन 18 ही यहाँ पे था, साइन 18 से तोड़ दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने क्या पढ़ा, साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा जो है कॉस थीटा हो जाता है, थीटा की जगह में 72 बन जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा की जगह में 72 बटे कॉस 72 डिग्री, ठीक है। यहाँ देखिए ये करता हूँ, तो इसका मतलब क्या आ गया आंसर, एक बट्टा एक, मतलब एक। समझिए कुछ किए नहीं है, सिर्फ इसको तोड़े हैं। साइन 18 डिग्री है, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 72 डिग्री, तो साइन 18 ही आएगा ना। लेकिन साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या कहता है, कॉस थीटा, क्योंकि हमको नीचे में कॉस है, ये भी दिमाग लगाना पड़ेगा। नीचे में क्या है आपका कॉस, हमको कॉस ही पुराना पड़ेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह 72 है, 72 दे दिए, ये दोनों कट गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए tan 26 cot 64, देखिए tan किस में बदलता है, कॉट में। सिर्फ सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 90 माइनस अगर 64 घटा देंगे 90 में तो tan 26 आ जाएगा। नीचे क्या है, कॉट 64 डिग्री है। समझिए क्या है, tan 26 डिग्री है, तो tan 90 माइनस 64 लिख देंगे तो 26 नहीं बचेगा, 26 बच गया। ऊपर में हमको प्राप्त है कॉट 64 डिग्री प्राप्त है। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा, यानी tan 90 माइनस 64 है, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉट 64, यस लिख सकते हैं। बट नीचे में क्या है, कॉट 64, ये दोनों खत्म, इसका आंसर आ गया 1। समझ में आ रहा है। अब 3 नंबर में चलते हैं। यहाँ देखिए साइन कॉस 48 है, तो आप लोग सोचिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। मैंने आपको क्या बताया, कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा तो साइन थीटा होगा। अगर हम कॉस 90 माइनस 42 घटा दें तो 48 मिल जाएगा। इसका मतलब ये सही है हमारा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन 42 हो जाएगा। थीटा की जगह 42 है तो साइन 42 हो जाएगा। 42 डिग्री माइनस
ये क्या है साइन 42, यानी कि मान के चलिए 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। साइन 42 में साइन 42 घटेगा तो 0 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया। तो दोस्तों अब 4 नंबर में चलते हैं। 4 नंबर में क्या है कि कोसेक 31 डिग्री और सेक 59 डिग्री। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो ऐसे ही कोसेक को सेक में बदलेंगे तो दोनों घट जाएगा, 0 बच जाएगा। ऐसे देखिए क्या है कोसेक, इसको हम लोग बोल सकते हैं 90 - 59। देखिए कोसेक 90 - 59 क्या होगा, कोसेक 31 होगा, लेकिन ये किस में बदल जाएगा, सेक 59 में। इधर भी सेक 59 है, यानी दोनों तरफ एक ही चीज हो तो इसको हम लोग काट सकते हैं। देखिए कट गया तो 0 आ गया, इसका मतलब 0 हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं 2 नंबर में, और 2 नंबर को एकदम आसान तरीके से समझेंगे। अब देखिए दोस्तों, दो नंबर में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे पहली बार में, दूसरा क्वेश्चन को दूसरी बार में सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या है, 10 48 10 23 10 42 10 67 बराबर 1 दिखाना है। तो LHS और RHS समझिए, ये पहला वाला साइड हुआ तो इसको LHS कहेंगे, इसको RHS कहेंगे, मतलब इधर वाले साइड को RHS कहा जाता है। इसमें क्या करेंगे, एक ठो को बदल देंगे, 10 को बदलेंगे तो कॉट में बदलेगा, तो इसको जो बदलेंगे कॉट 42 आ सकता है, ये दोनों जोड़ा लग जाएगा। और एक ठो अभी देखिए मेरे साथ बनाइए, इसको क्या लिख सकते हैं 10 90 - 42, इसको क्या लिख सकते हैं 10 90 - 67। इसको जैसा है ये चीज वैसे ही लिख दीजिए, 10 42 डिग्री, यहाँ पे पहले LHS, 10 67 डिग्री, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे LHS, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, यहाँ देखिए 10 90 - थीटा बराबर कॉट थीटा। तो इसका मतलब क्या होगा, 10 90 - 42 कॉट 42। देखिए इसका 10 90 - 67 तो कॉट 67। इधर जो है वो चीज उतार दीजिए, इधर जो भी है वही चीज उतारेंगे। अब देखिए इसके मतलब जस्ट अगले एक्सरसाइज में आप लोग पढ़िएगा कि tan इंटू कॉट, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, जब थीटा बराबर हो तो दोनों का गुणनफल 1 होगा। यानी देखिए कॉट 42 डिग्री tan 42 डिग्री, थीटा का मान बराबर है तो इन दोनों का मान कितना हो जाएगा 1। नहीं तो इसको एक जगह कर लीजिए तब समझ में ज्यादा आएगा। इधर tan कितना हो जाएगा 42 डिग्री, इधर कॉट 67 डिग्री, फिर tan हो जाएगा 67 डिग्री। देखिए इसका मान क्या हो जाएगा 1 गुना इसका भी मान, देखिए थीटा सेम है तो tan इंटू कॉट 1 होगा। इसका मतलब LHS जो होगा हमारा 1 हो जाएगा, यही चीज प्रूव करना है। यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। देखिए है मतलब RHS के बराबर हमारा LHS का मान निकला, वही चीज निकला। अब इसको समझने हमको नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होगा। देखिए tan को बदल दिए हैं कॉट में, और एक चीज आप लोग अगले एक्सरसाइज में पढ़िएगा कि कॉट थीटा और tan थीटा, जो मतलब थीटा जब बराबर होता है, वैल्यू इसका देखिए बराबर है तो ये दोनों का गुणनफल 1 होगा। इसमें भी थीटा का मान बराबर है तो tan इंटू कॉट 1 होगा। साइन से गुना करेंगे tan को तो 1 नहीं होगा उसमें, ठीक है, इसका रूल होता है, ठीक है। तो ये चीज याद कर लेना, रिवाइज कीजिएगा तो अपने आप बनेगा। अब दूसरा नंबर 2 का दूसरा नंबर में चलते हैं। तो 2 नंबर में चलते हैं दोस्तों। 2 नंबर भी एकदम आसान है। 2 नंबर में क्या करेंगे कि इसको बदलेंगे पहले साइन के रूप में, देखिए, और इसका मान जो आएगा ये RHS के बराबर आना चाहिए, तो हमको LHS से लेके चलना है। देखिए LHS बराबर क्या है, पहले cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री है। अब देखिए क्या करेंगे, LHS
साइन 38 को क्या लिख सकते हैं, cos 38 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 माइनस 52, और इसको cos 52 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 38 माइनस साइन 38 साइन 52 लिख सकते हैं। अब देखिए LHS, इसका मान हो गया साइन 52 इंटू cos 90 माइनस 38, तो साइन 38 माइनस साइन 38 और साइन 52, इसको ना पलटा करके लिख दीजिए LHS। जैसे कि ये गुना के रूप में है, जैसे यहाँ देखिए 5 गुना 7 है, तो इसको हम लोग 7 गुना 5 लिख सकते हैं। वैसे ही इसको आगे कर देंगे, साइन 38 इंटू साइन 52, ठीक है, माइनस साइन 38, इसको जैसा है वैसे ही लिखेंगे, इंटू साइन 52। अब देखिए साइन 38 साइन 38 साइन 52 साइन 52, यानी कि इसका जो मान आएगा वो भी इसका ही मान आएगा, यानी ये दोनों घट जाएगा तो कट जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? मान के चलिए आपके पास 2 रुपया है, अब मेरे पास भी 2 रुपया है, जो चीज आप खरीदिएगा हम भी वही चीज खरीदेंगे, तो दोनों खत्म हो जाएगा ना। वही चीज, ये तो थोड़ी ना आपको 2 रुपये में दिया था हमको 5 रुपये में देगा, यही चीज नहीं है। मतलब इसका जो मान आएगा वो भी इसका मान के बराबर होगा, दोनों चीज घट करके खत्म हो जाएगी। जैसे कि यहाँ देखिए 5 माइनस 5 सेम टू सेम है, ये दोनों घट करके कट करके 0 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ भी वही चीज हुआ, दोनों घट करके 0 आ गया। चलिए इसके आगे 3 नंबर में दोस्तों 3 नंबर में चलते हैं। 3 नंबर क्या कहता है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। तो इसमें देखिए क्वेश्चन पढ़ के हम सुना देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है और a का मान, मतलब a का मान ज्ञात करना है आपको। देखिए कैसे होगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, बराबर क्या होगा cot a माइनस 18 डिग्री, ये लिख सकते हैं ना। cot किस है, देखिए cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा है ना, थीटा की जगह हम 2a, ये cot खत्म, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। देखिए ये एक और रहने दीजिए 2a को, ठीक है, इसको प्लस में इधर करेंगे तो क्या होगा माइनस में, ये माइनस 18 रहने करेगा, ये प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस 108, हाँ 108 होगा, माइनस माइनस खत्म, ये बराबर क्या हो जाएगा 108 बट्टा ये गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 3 तिहाई 9, अब फिर 3 छक्के 18 36, यानी ए का मान जो है 36 आ गया। इट इज योर राइट आंसर 3 नंबर का। 3 नंबर का जो है ये सही आंसर है, 3 नंबर। अब चलते हैं 4 नंबर में, ठीक है। देखिए दोस्तों 4 नंबर कैसे बनाएंगे, इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए। tan a बराबर cot b है, सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90 डिग्री। इसी में से अगर हम इसको cot में परिवर्तन करें, यहाँ देखिए tan a है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a cot b। एकदम आसान है, 2-3 लाइन में क्लियर हो जाएगा। देखिए cot 90 माइनस a यानी कि tan a हो सकता है, ये खत्म हो सकता है, 90 माइनस a बराबर b, 90 बराबर क्या हो जाएगा b प्लस a, इसी को पलटा करके लिख दीजिए a प्लस b बराबर 90, है ना। इसको पहले हम लोग लिख सकते हैं, एकदम आसान था कि नहीं था। आपको यहीं पे दिमाग चकरा गया होगा, सिद्ध कीजिए वाला, कुछ नहीं करना है, बस इसको कट में परिवर्तित करना है, इसको काट देना है, बस 90 माइनस a बराबर a को इधर फेंक दीजिए, बस आंसर प्रूफ। 5 नंबर में चलते हैं।
5 नंबर भी दोस्तों वही आसान है, एक बार क्वेश्चन पढ़ करके सुनाते हैं आपको। क्या कहता है कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, तो जहाँ पे 4a एक न्यून कोण है, a का मान क्या है, मतलब a का मान आपको निकालना है। तो क्या होगा, इसको सबसे पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे। कहने क्या कहे कि हमको पता है कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा की जगह में 4a दे, इसका आंसर क्या होगा, सेक 4a, मतलब इसके बराबर ये लिख सकते हैं हम लोग, कोसेक a माइनस 20। ये खत्म हो जाएगा, बचा क्या, 90 माइनस 4a, a माइनस 20। अब देखिए ये 4a को इधर ही रहने दीजिए, माइनस 4a, फिर ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में, माइनस 20 रहने दिए, ये प्लस में है, इधर जा करके माइनस 90 हो जाएगा। माइनस 5a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 110। ए देखिए माइनस माइनस खत्म, ए बराबर क्या हो जाएगा, 110 बट्टे ये गुना में है तो इधर क्या आ जाएगा, भागम, इसको काटिएगा तो 22 बार में कट जाएगा ये। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 22 डिग्री। समझ में आ रहा है कुछ, इसमें कुछ नहीं किए हैं, बस इसको जो है इसमें बदल दिए, इसको कट कर दिए, बस फिर समीकरण को सॉल्व कर लिए, आराम से निकल गया, कुछ भारी चीज नहीं है। प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मैंने शुरुआती में वही कहा, मैंने मोटिवेशन जो लिया है उसी से लिया है कि जो जितना अपने आप में घसेगा, चाहे आप मैथ में घस रहे हैं, घसना मतलब प्रैक्टिस करना, मैथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दोनों में आप बहादुर बन जाइएगा। चलिए बिना समय गवाए 6 नंबर में चलते हैं, देखते हैं 6 नंबर कैसा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों 6 नंबर क्या कहता है, प्रूफ करने कहता है कि साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस a बाई 2। देखिए मैं पढ़ करके एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। कहता है कि यदि ए बी सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दर्शाइए कि इतना जो है, इतना मतलब इतना बराबर इतना, एकदम फूक दीजिएगा आप लोग भी। देखिए हम लोग जानते हैं हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब कहिएगा कि कहाँ जानते हैं, तो आप अपने माइंड में जानते हैं। इसका कहने का जरिए यह है कि हम लोग मतलब पढ़े हैं कि त्रिभुज का जो तीनों कोण होता है, यहाँ देखिए ABC, ये तीनों अंतः कोण जो मतलब अंदर का कोण जो है, ये तीनों को अगर जोड़ दें, योग मतलब जोड़, ये तीनों का योग होता है 180 डिग्री, उसी से बनेगा। इसमें देखिए इसका मतलब हुआ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री। देखिए एक इधर है, बराबर के इधर है, तो एक को इधर फेंक दीजिए, क्या बच जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C 180 माइनस A बन जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, नीचे में क्या है, 2 है, तो 2 से दोनों ओर भाग देंगे, लिखेंगे दोनों ओर क्या लिखे, दोनों ओर 2 से भाग देने पर, इसको भी दीजिए, हो जाएगा। होगा, यहाँ देखिए इसको अगर अलग कीजिएगा, इसको अलग, तो ये दोनों कट जाएगा 90 बार में, फिर माइनस a/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अगर हम इसमें लिखेंगे, इसके आगे लिखना है
अब देखिएगा दोस्तों, दोनों ओर साइन से गुना करने पर, मतलब कि इधर भी साइन से गुना कर देंगे। क्या लिखेंगे? साइन एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2। इधर भी क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस ए बाई 2 लिखेंगे। वही चीज है ना, इसमें साइन लगाएंगे, इसमें भी साइन लगाएंगे, तो साइन ये चीज तो रहेगा, एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस कितना हो जाएगा? थीटा की जगह में ए बाई 2। यानी यही चीज प्रूव करना था आपको। और यही चीज देखिए, क्वेश्चन में भी यही चीज है, मतलब यही चीज को हमको प्रूव करना था और यही चीज प्रूव हो भी गया। तो ऐसा करेंगे, इसमें कुछ खास चीज नहीं है। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों की होगी 180 डिग्री, तीनों कोण मिला दिए बराबर 180। देखिए यहाँ भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये इधर है तो ए को इधर फेंक देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। फिर साइन से गुना करेंगे तो ये 90 अपने आप खत्म हो जाएगा, कोस में परिवर्तित हो जाएगा। वही चीज हमको चाहिए था। तो 6 नंबर खत्म हो गया और लास्ट एक ही क्वेश्चन है 7 नंबर, उसको भी समझिए और इस वीडियो को अंत करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों 7 नंबर क्या कहता है। 7 नंबर कहता है कि साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री, इसको जब हल कीजिएगा तो 0 और 45 डिग्री के बीच में इनका दोनों का मतलब थीटा आना चाहिए। देखिए एक बार पढ़ के सुनाते हैं क्वेश्चन। कहता है कि साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए अभी हम मैं बना करके दिखाता हूँ। साइन 67 है, इसको हम बदलेंगे। क्या बदलेंगे? साइन 90 माइनस कितना हो जाएगा? 90 माइनस क्या करेंगे? जो इतना आ जाएगा और 3, ठीक, 23 डिग्री आएगा, क्योंकि 90 में 23 घटाइएगा तब ना आएगा 67। इसको भी कॉस 90 माइनस 15 ना, 5 घट जाएगा और हाँ 15 आएगा। अब देखिए इसको बदलिए, साइन जो है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा 15 डिग्री। इसका कहने का श्रेय क्या है कि तुम्हारा जो ये इसको सॉल्व किया है, इसका थीटा का मान 0 और 45 के बीच आना चाहिए। देखिए तो 45 आया, मतलब 0 और 45 से फाजिल ज्यादा आया है 15। क्या उससे ज्यादा है 45 से? नहीं, 0 से ज्यादा है, ये दोनों के बीच आ सकता है। 23 उसके बीच है, तो इसका मतलब ये राइट आंसर है। मतलब ये निकाल के छोड़ दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा जितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए बहुत बच्चा को क्या होता है कि समझ में नहीं आता, कुछ कुछ मैथ समझ में नहीं आता। तो मैं समझता हूँ उनकी परिस्थिति और मैं उनको यही चीज़ कहना चाहूँगा, आप भी समझ जाइए, समझ पाइएगा जब आप अपने अंदर ये चाहिएगा कि तो मैं उनसे यही चीज़ कहना चाहूँगा कि वो भी प्रैक्टिस करे, प्रैक्टिस के तौर पर वो भी सीख सकता है कुछ। तो मैं आशा करूँगा कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए सभी बात एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग घर में जा कर के बनाइए, फार्मूला को सामने रखिए, अपने आप बनेगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना क्लास को समाप्त करता हूँ। मिलेंगे बहुत ही जल्द इसके अगले अध्याय के साथ, मतलब कि 8.4 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।